नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तानियाज़ वर्ल्ड में। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए वो स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट के लिए है। और इस टाइम पर कोरोना से जो हम सब जूझ रहे हैं और इस टाइम पर हमारे डायबिटीज़ पेशेंट को विशेष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं आहार और साथ में कैसे आपको सारे नियमित रूप से आहार को लेना है और इसमें कौन कौन से आसन आप करके अपने शुगर लेवल को बैलेंस कर सकते हैं, इसी पे आज का ये वीडियो है। तो अंत तक जरूर फॉलो करें और ज़्यादातर कोशिश यही करें कि इसे नियमित रूप से अपने जीवन में उतारें ताकि आपका जो इस कोरोना टाइम में आप फेस कर रहे हैं अपनी बीमारी के साथ साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में भी, उससे आप थोड़ा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर आपको शुगर हो रखा है और चाहे वो बॉर्डर लाइन पर ही हो, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने जीवन को संतुलित, नियमित, संयमित तरीके से अगर आप जीते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो अगर परेशानी है तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान रखें और इसको रखने के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि देखिए हमारे जो शुगर है वो हमारे पेनक्रियाज में जो शुगर होती है उसका लेवल कहीं ना कहीं अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर शो होने लगता है। क्योंकि शुगर सभी के शरीर में होता है, ये आप पहले जान लीजिए। दूसरा, हमारे शरीर में शुगर का लेवल कैसे अप होता है और किस तरीके से उसको बैलेंस करना चाहिए ये भी आपको समझना जरूरी है, जिसके लिए आप GI, अगर आपको शुगर हो रखा है तो GI के बारे में यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में जरूर जानें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब हम कोई खाना लेते हैं अपने शरीर में, चाहे वो मीठे के रूप में लें चाहे नमकीन के रूप में लें, हम अगर उस खाने को तरीके से नहीं खाते हैं तो वो ऊर्जा हमारे खाने को जब हम शरीर में डालते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा अगर आपके GI पैमाने से ज़्यादा होती है और उस पैमाने से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वही शुगर लेवल अप एंड डाउन दोनों होता है। तो इस पैमाने को आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि GI पैमाना यानी ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो 50 to 55 होता है और यानी शुगर लेवल को 50 to 55 ही बनाए रखना है, इस GI के अंतर्गत ही रखना है। अगर इससे अप एंड डाउन होता है तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो करना इसके लिए ये है कि आपको सबसे पहले संतुलित आहार पर ध्यान देना है। कैसे? सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और फैट से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आपको मैदे से बनी चीज़ें या प्रिजर्वेटिव चीज़ों को बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो हम जैसे आपको रिफाइंड लेते हैं घी, तेल की मात्रा को भी कम करना है। तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए और आप अपने खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लें। और फाइबर वाली चीज़ें लेने के लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको जब जो भी शुगर का पेशेंट है, हम लोग देखिए ब्रेकफास्ट, आपका लंच और डिनर, 3 हमारे जो पोर्शन होते हैं खाने के जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं और ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट से शुरू करूँ तो दोस्तों ये आप ज़रूर करिए कि आप मॉर्निंग उठने के साथ ही आप कम से कम 20 to 30 मिनट्स हल्की वॉक लीजिए, अपने शरीर को वार्म अप करिए और मैं जो अभी योग बताऊंगी, आसन बताऊंगी, उसको ज़रूर आप उसके बाद करेंगे। और इसे 1 घंटे आप योग प्राणायाम के बाद ही आप 8:30 बजे या 7:30 से 8:30 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। क्योंकि शुगर के पेशेंट को देखिए बार बार भूख लगती है, तो उस भूख को दबाना नहीं है बल्कि पोर्शन वाइज थोड़ा थोड़ा मील हमेशा लेना है। अब इस मील को ब्रेकफास्ट में कैसे लेना है, उसमें भी कोशिश यही करिए कि हम फाइबर वाली चीज़ों से शुरुआत करें।
और जिसमें कि हमारी ओट्स ले लीजिए, आप क्या कहते हैं दलिया ले लीजिए, नमकीन दलिया भी आता है आजकल मार्केट में, सब कुछ अवेलेबल है, या हम घर में भी इन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें पड़ते हैं वो हम घर में भी बना सकते हैं। तो उन चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं और अंकुरित स्प्राउटेड चीज़ें भी साथ में रखिए, जो कि आपको टाइम टू टाइम जो भूख लग रही है उस पीरियड में खाने में आपको सहायक होगा। साथ ही आपको देखिए दोस्तों, लेना ये है कि आपको पावर बैंक की तरह भोजन को यूज करना है, यानी हर 1 घंटे पे 1 घंटे के अंतराल पर आपको खाने को लेना है। देखिए दोस्तों, आपको इसमें टाइम टू टाइम कम से कम कोशिश यही कीजिए कि 8 से 10 गिलास पानी जरूर लीजिए। साथ ही समय समय पर जो मैंने बोला है कि थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ कुछ लेना है, उसमें आप लिक्विड को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, बिना मलाई का दूध और इसी तरीके की चीज़ें लेके लिक्विड के रूप में आप अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। साथ ही मैं बस एक ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मोटे अनाज, छिलके वाली चीज़ें, साबुत छिलके वाली दालें, हरी सब्जियाँ, ये सब अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें और अपने आप को जितना व्यायाम आसन के द्वारा फिट रखेंगे वो बहुत अच्छा होगा। और खाने को कभी भी एक बार में ही खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, पोर्शन वाइज थोड़ा थोड़ा मील लेके अपने आप को एनर्जी देते रहें। और इसी के साथ जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग की शुरुआत आप एक्सरसाइज से करेंगी, अब उसमें क्या क्या आसन करना है वो अब मैं बताऊंगी, और इसे पूरी वीडियो को जरूर देखिए, खाने को भी फॉलो करिए, आसन को भी फॉलो करिए, और इसके बाद आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी के साथ साथ आपका शुगर लेवल कैसे कंट्रोल में रहता है। तो आइए शुरू करें। आइए अब हम लोग आसन शुरू करते हैं। जिस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से मैं बता रही हूँ, सही पोस्चर के साथ आप लोग भी करिएगा। और सबसे पहले मैं मंडूक आसन की तरफ बढ़ती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लोग वज्रासन में आ जाइए, दोनों पैरों को पीछे की तरफ करते हुए, और इस प्रकार से। और वज्रासन करने के बाद मंडूक आसन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि दोनों अंगूठों को अंदर करते हुए आपको मुट्ठी बांधनी है और अपनी नाभि को अंदर करना है, सांसों को होल्ड करते हुए नीचे जाना है। इसे भी 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। वापस ऊपर आइए। इस प्रक्रिया को कम से कम 4 बार जरूर करें। वापस एक कोशिश और। रिलैक्स। वापस से गहरी लंबी सांस, और लेफ्ट हैंड आगे नाभि पर, उसके ऊपर राइट हैंड। और मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास मैं बता रही हूँ, जिसमें कि नाभि को वापस से अंदर की तरफ करते हुए उसी प्रक्रिया में सांस को होल्ड करते हुए नीचे आना है। रिलैक्स। वापस से। रिलैक्स। इसे भी 3 से 4 सेकेंड। साथ ही आप जरूर इसको कोशिश ये करें कि इसमें दबाव नाभि पर प्रॉपर हो। इसमें पेनक्रियाज की मसाज होती है, तो ये आसन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद मैं शस्त्रासन की तरफ आऊंगी, जिसमें दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए और हाथों को ऊपर करते हुए थोड़ा सा सामने की तरफ ओपन करते हुए चेस्ट को नीचे लगाना है और चिन को बाहर की तरफ। वापस रिलैक्स। इस आसन को भी आप कम से कम कोशिश यही करेंगे कि 2 से 3 बार जरूर करेंगे। इसके बाद मैं आपको योग मुद्रा आसन बताऊंगी। योग मुद्रा आसन करने के लिए, योग मुद्रा आसन के लिए आपको या तो पद्मासन में आप बैठिए इस तरीके से पैरों को ऊपर की तरफ करते हुए,
या फिर अगर इस तरीके से आप नहीं बैठ पाती हैं और आदत नहीं है तो सुखासन में भी बैठ के मैं बिल्कुल उस तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से आप फॉलो कर पाएँ, लेकिन करें ज़रूर। इसके लिए भी नाभि पर लेफ्ट हैंड रखते हुए राइट हैंड उसके ऊपर रखते हुए और इसी तरह प्रेस करते हुए अंदर की तरफ नीचे की तरफ आएंगे एंड रिलैक्स। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 3 से 4 बार करेंगे। इसके बाद मैं आपको अगला आसन बताऊंगी। अगला आसन आपका वक्रासन है। वक्रासन में देखिए दोनों पैरों को मैंने सामने की तरफ खोल लिया है और इसे मैंने लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ा है और लेफ्ट हैंड को ही पीछे की तरफ मैं लेके जाऊंगी और राइट हैंड को इस तरीके से अपने नीज के पास, देखिए नीज से नीचे मैंने होल्ड किया है, पकड़ा है और पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ जाइए। रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी सेम प्रक्रिया। अब मैंने राइट पैर उठाया है तो राइट हैंड को पीछे लेके जा रही हूं और वापस से लेफ्ट हैंड को इधर से लेके आके होल्ड करिए। रिलैक्स। आसन के बाद गोमुख आसन की तरफ बढ़ेंगे। गोमुख आसन में पैरों को पीछे, देखिए ये हमने आपके लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ यूं मोड़ा है, राइट पैर को इस तरीके से आपको आगे की तरफ घुटनों से बिल्कुल इधर की तरफ मोड़ लेना है, सीधा में होना चाहिए। उसके बाद मैं राइट नीज को ऊपर लाई हूं तो राइट हैंड ही आपका पीछे की तरफ जाएगा इस तरीके से ऊपर से और लेफ्ट हैंड आपका नीचे से जाएगा और हाथों को दोनों को होल्ड करना है और सामने देखिए, सांसों को होल्ड। रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। वापस से उसी प्रक्रिया में और अब मैंने लेफ्ट पैर को ऊपर किया है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से जाएगा और राइट नीचे से। देखिए दोस्तों, रिलैक्स। अगर आप इसमें होल्ड पीछे इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें करने का अभ्यास का एक मैं तरीका बता दूं। आप एक रुमाल ले लीजिए और पीछे साइड यूं पकड़ के होल्ड करिए तो भी आपकी प्रक्रिया उसी तरीके से होगी। सांस को हल्का सा होल्ड करना है और ये मैं जो भी एक्सरसाइज बताई हूँ इसमें सब में आपके देखिए पेट पे दबाव पड़ रहा है, पेनक्रियास पर दबाव पड़ रहा है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स की मसाज हो रही है। तो इसे जरूर इसी तरीके से फॉलो अप करेंगे। इसके बाद अब मैं आप लोगों को कपालभाति बताऊंगी। इन सारे आसनों के बाद आप कपालभाति जरूर से 10 से 15 मिनट करने की आदत डालें। कपालभाति में करना कुछ भी नहीं है, सांसों को बाहर की तरफ छोड़ना है और पेट को अंदर की तरफ, नाभि को संकुचित होगी। इसमें भी ऑर्गन्स की हमारी अच्छी एक्सरसाइज, मसाज होती है। इसे जरूर करेंगे। इस प्रक्रिया में और एक और मैं चीज बता दूं कि अगर आपको इसे करते हुए, इसे रिदम बनाते हुए इसमें अगर आपको परेशानी हो रही हो, यानी बैक में हल्का सा पेन आ रहा हो, क्योंकि अगर आदत नहीं है प्राणायाम करने की, कपालभाति करने की, तो हल्का सा बैक में पेन आपको महसूस हो सकता है। तो उस अवस्था में आपको हल्का सा मूव कर जाएं आगे पीछे और फिर इसी प्रक्रिया को शुरू करेंगे और पूरी सहजता से जरूर करें। कोशिश यही करें कि 10 से 15 मिनट इसे लगातार करते रहेंगे। गहरी लंबी 3 सांस फिर लें। कपालभाति करने से अंदर के हमारे ऑर्गन्स की मसाज तो होती है, साथ ही हमारे लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है, जो कि इस पीरियड में बहुत ही जरूरी है। तो इसे जरूर करना है। साथ ही इसके साथ कपालभाति के साथ साथ हमें अनुलोम विलोम को भी जरूर करना है। तो कपालभाति के बाद मैं अनुलोम विलोम बताती हूँ आपको। अनुलोम विलोम करने के लिए देखिए
राइट नॉस्ट्रिल को मैंने हल्का सा प्रेस किया है और सांस को इनहेल कर रही हूँ लेफ्ट से, और देन लेफ्ट को हल्का सा प्रेस किया और राइट से बाहर की तरफ रिलीज कर दिया। इसी प्रक्रिया को वापस से प्रक्रिया को भी आप 10 से 15 मिनट पूरी सहजता से करते रहेंगे। इसमें आपका मानसिक संतुलन भी बनेगा, आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी, लंग्स की भी एक्सरसाइज होगी। तो पूरी रिदम से इसको करें जरूर। और मैं लास्ट करते हुए मैं जरूर बोलूँगी कि इसे करने के बाद आप भ्रामरी उद्गीत या 3 बार ओम का उच्चारण जरूर किया करें। इससे आपको न केवल पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी बल्कि आपको वो शक्ति मिलेगी जिससे आपको आत्मिक शांति भरपूर मिलेगा। आपको इस टाइम पर जो हमेशा घर में रहने की वजह से स्ट्रेस फील होता है, उस स्ट्रेस से भी हमें निजात मिलेगा। और मैं यही कहूँगी कि जो भी मैं आसन बता रही हूँ इसे आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करें और इसका रिजल्ट आप 15 डेज के अंदर ही आपको फील होने लगेगा। तो शाम के समय भी आसन खाने के 4 घंटे बाद ये आसन जरूर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बोलूँगी कि आप लोग ये आसन के बाद इवनिंग वॉक भी आराम से लीजिए और खाने के आधे घंटे बाद जरूर हल्की वॉक लिया करें। और वज्रासन जो मैंने बताया है, खाने के तुरंत बाद आप लोग 3 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। तो इसे भी फॉलो अप जरूर करें। और इसके साथ ही मैं अब लास्ट ओम का उच्चारण बता रही हूँ, इसे फॉलो करें। 3 बार ओम का उच्चारण। पहले गहरी 3 सांस, गहरी 3 सांस, वापस आंखों को हल्का बंद करते हुए पूरा ध्यान तिलक स्थान पर और ओम का उच्चारण करें। ओम। एनर्जी को, इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फील करें। वापस पॉजिटिव एनर्जी लें। इस ओम के उच्चारण को आप लोग कोशिश यही करें कि 5 से 9 बार 5 to 9 टाइम जरूर किया करें। इससे रियलिटी में पॉजिटिविटी मिलती है। और इन सारी क्रियाओं को रोजाना नियमित रूप से आहार से लेकर आसन तक करें। और इस तरह के समस्याओं से रिलेट मैं वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और आप लोगों को ये वीडियो भी अगर अच्छा लगे, ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों तक मैं इस तरह की वीडियोस बार बार लेके आऊँ। और साथ ही इसको ढेर सारे लाइक और शेयर के साथ भरपूर पसंद करते हुए लाइक दें। और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। इसी के साथ मैं आज के वीडियो में इजाज़त लेती हूं और आशा यही करती हूं कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा आज का ये सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।